अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामिईन, मैं मोहम्मद खुबैबुल क़ादरी मदनापुरी और आप देख रहे हैं क़ादरी तहक़ीक़ सेंटर। आपकी खिदमत में एक अहम मसला लेकर के आया हूँ। वो ये है कि अगर कोई मर्द है और उसके वालिदैन ज़िंदा हैं तो मर्द अपनी बीवी को तलाक देना चाह रहा है और वालिदैन कह रहे हैं कि तू तलाक ना दे, तलाक नहीं दे सकता। अब यहाँ पर क्या मसला बनेगा कि शौहर बीवी को तलाक दे सकता है या नहीं दे सकता है। हालांकि शौहर के हाथ में सब कुछ है, लेकिन उधर वालिदैन है, वालिदैन इनकार कर रहे हैं कि तू तलाक नहीं दे सकता। लड़का कह रहा है मैं तलाक दूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर किसकी बात मानी जाएगी, शौहर की या शौहर के वालिदैन की। शौहर का तो बहुत हक है, लेकिन शौहर के वालिदैन क्या हक है कि नहीं है यहाँ पर, या उनकी बात की कुछ अहमियत है या नहीं है। तो इसी के मुतालिक फ़िक़्ह की रोशनी में कुछ इबारत लेकर के आया हूँ, वो सुने ताकि ये मसला कभी कभी आपके सामने आए तो आप इसका जवाब दे सकें। सवाल ये है कि लड़का बीवी को तलाक देना चाह रहा है मगर वालिदैन इनकार कर रहे हैं, तो हुक्म क्या लगेगा, क्या हुक्म होगा फिर। तो जवाब यह है, तलाक देने से वालिदैन को तकलीफ़ हो और उनकी नाराज़गी का सबब बने तो लड़का अपनी बीवी को तलाक ना दे। यानी वालिदैन अगर उसके नाराज़ हो जाएंगे या उनकी दिल शिकनी होगी तो लड़का अपनी बीवी को तलाक ना दे। फतावा उत्तराखंड में है, ज़ैद पर लाजिम है कि अपने वालिदैन के हुक्म पर अमल करे, क्योंकि वालिदैन की फरमाबरदारी व इताअत गुजारी जायज़ बातों में शरअन लाजिम और ज़रूरी है। फतावा उत्तराखंड सफ़ा नंबर 230। और आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, इताअत वालिदैन जायज़ बातों में फ़र्ज़ है। इसका हवाला नोट करें, फतावा रज़विया जदीद जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 157। और एक हवाला और नोट करें, बाज़ गलत फहमियों की इस्लाह सफ़ा नंबर 165-166। मतलब यह है कि शौहर अगर चाह रहा है कि मैं अपनी अहलिया को, अपनी शरीक हयात को, अपनी बीवी को तलाक दूं और वालिदैन चाह रहे हैं कि तू तलाक ना दे, तो लड़के पर फ़र्ज़ है कि वो बीवी को तलाक ना दे, वालिदैन के हुक्म को अमल करे, उसकी बातों को माने, क्योंकि वालिदैन की इताअत करने में अल्लाह ताला की खुशनुदी का सबब बनता है और अल्लाह उसके रसूल खुश हो जाते हैं। और अगर वालिदैन नाराज़ हो जाएं तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है। वालिदैन की रज़ा के खातिर शौहर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। एक तरीका यह है कि अगर वालिदैन चाहें कि बेटा तू नमाज मत पढ़, वालिदैन चाहें कि तू रोज़ा मत रख और लड़के पे नमाज रोज़ा फ़र्ज़ हो, तो यहाँ पर वालिदैन की नहीं मानी जाए, क्योंकि अल्लाह की इताअत में किसी की नहीं मानी जाती है। अल्लाह की इबादत से बढ़ के कुछ नहीं है। जो चीज़ बंदे पे अल्लाह ने फ़र्ज़ की है वो चीज़ में किसी की भी इताअत नहीं है। हाँ, अल्लाह की इताअत से, रसूलुल्लाह की इताअत से हटने के बाद में दुनियावी मामलों में वालिदैन की इताअत मुक़द्दम है, वालिदैन की इताअत करी जाएगी। लेकिन अगर किसी के वालिदैन रोज़ा रखने से रोकें तो नहीं मानना चाहिए, नमाज़ पढ़ने से रोकें तो नहीं मानना चाहिए, ज़कात देने से रोकें तो भी नहीं मानना चाहिए, हज करने से रोकें तो भी नहीं माननी चाहिए। क्यों? कि अल्लाह की इताअत में वालिदैन की या किसी की बात नहीं मानी जाएगी जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत से रोकने वाली हो। मेरे कहने में जो भी कमी हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।